जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक दिव्य शक्ति गुरु महाराज हैं। गुरु जी की संगत हम अपनी मर्जी से नहीं बनते, बल्कि तब बनते हैं जब हमारी परेशानियों की सीमा चरम पे हो। गुरु जी तब हमें संगत के रूप में चुनते हैं, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरे हस्बैंड की एक कलीग थी जो 2012 से हमें बोल रही थी कि आप लोग बड़े मंदिर आइए और ऐसे गुरुजी हैं, आप को अच्छा लगेगा। लेकिन शायद मैं कहूँ हमारा वक्त नहीं था उस समय, हम लोग इग्नोर करते रहे। और इन दिनों बहुत ज़्यादा राम रहीम या आसाराम के बहुत केसेस आते थे, जो कि सो कॉल्ड गुरु थे, लेकिन गुरु की परिभाषा से बहुत परे थे। तो आई एम सॉरी फॉर दैट अगर मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करूं। लेकिन 2017 में मैं ये कहूँ कि मैं तब गुरु जी से जुड़ी, या मैं कहूँ गुरु महाराज की कृपा हुई या उनकी दृष्टि पड़ी मुझ पर मेरा उद्धार करने के लिए, तब हम जुड़े। तो मैं फ़ेसबुक के थ्रू जुड़ी थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लोज़ फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी गुरु जी की संगत थे। और मैं रिपीटेडली, मुझे फ़ेसबुक के थ्रू मैं गुरु जी की स्वरूप देखती रहती थी, पोस्ट्स आते थे। तो आई यूज़ टू ऑलवेज़ फील लाइक एंड सी कि यार ये कितने फैंसी गुरु महाराज हैं, हाउ स्टाइलिश ही इज़, और कितने सुंदर हैं, इनका दरबार कितना सुंदर है, ही हैज़ अ वेरी क्लासी संगत। तो ये मेरा परसेप्शन था। तो आई एम सॉरी फॉर दैट गुरु महाराज, सॉरी संगत जी। तो दैट इज़ हाउ आई फेल्ट अबाउट गुरु जी। तो हम लोग उन दिनों रेंटेड अकोमोडेशन में रहते थे। तो मैंने बस गुरु महाराज को इतना बोला कि अगर आप वाकई कोई दिव्य शक्ति हैं तो प्लीज़ मेरा घर करा दीजिए। और बस मैंने इतना कह के छोड़ दिया था। ये बात है 2017 जुलाई की। एंड बिलीव यू संगत जी, 2018 के दिसंबर में, 2017 के दिसंबर में, इनफैक्ट आई एम सॉरी फॉर दैट, 2017 के दिसंबर में हमारे पास हमारे घर के पेपर्स थे इन हैंड। एंड ये जो घर भी ब्लेस हुआ, ये गुरु जी के आशीर्वाद से ब्लेस हुआ, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मार्केट प्राइस से बहुत कम हमें रेट पे हमें मिला। एंड दैट टू साइज़ इज़ वेरी ह्यूज। और मतलब दिस वाज इम्पॉसिबल, एनी हाउ इम्पॉसिबल। तो दिस इज़ वन थिंग। अब वही बात आती है ना कि जब गुरुजी आपको देते हैं तो आपने तो मांगा और गुरुजी ने दिया अपना प्रॉमिस के अकॉर्डिंग। लेकिन जब वो परीक्षा लेने पे आते हैं तो वो भी तो टेस्ट करेंगे ना कि क्या तुम, जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम वाकई उसके काबिल हो या नहीं, क्या तुम मेरी मुट्ठी संगत हो या नहीं। और यहीं से मेरा टेस्टिंग टाइम शुरू हुआ। जनवरी में मेरे को एक ऐसी परेशानी हुई, इन सेंस कि मेरी मदर इन लॉ ने कभी कुछ सुई धागे का काम किया था। तो गलती से उनसे, कई बार होता है ना कि हम लोग मैट्रेस में सुई घुसा देते हैं और भूल जाते हैं निकालना। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। कभी गलती से मैट्रेस में वो सुई रह गई होगी, और मैं बैठी एंड मैंने जीन्स डेनिम्स पहन रखी थी, और आपको पता है डेनिम का कपड़ा कितना मोटा होता है। तो मैं जैसे ही बैठी, वो जो सुई थी वो मुझे प्रिक करी। सुई जो नॉर्मल सुई धागे वाली सुई होती है, वो मुझे प्रिक करी, और वो मेरे घुटने के, राइट घुटने के अंदर चली गई। और मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ ना, तीखी सी चीज़ मुझे चुभी है। मैं सब जगह हाथ मारूं तो, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरा घुटना जो था, राइट घुटना, वो नीला हो गया और वो सूज गया। एंड बैक ऑफ द माइंड मुझे इतना पता था, कंफर्म था कि कोई चीज़ चुभ के अंदर चली गई है। एनी हाउ मैंने घर पे ही फार्मासिस्ट के वहाँ से किसी को बुलाया कि आप मुझे टेटनस लगा दीजिए। और तब हम इंदिरापुरम में बिल्डर फ्लोर पे रहते थे, सेकंड फ्लोर था जहाँ पे लिफ्ट नहीं थी। और मुझे ये था कि मैं अब नीचे उतरूँ कैसे, क्योंकि मेरा स्वेल्ड इतना ज़्यादा घुटना हो गया था कि मेरा घुटना सीधा भी नहीं हो रहा था, चलना तो बहुत दूर की बात थी। और मैं बहुत परेशान थी।
फिर भी मैंने बैठ के मैं उतर के वहाँ पे एक एमी केयर हॉस्पिटल था, मैं वहाँ डॉक्टर को दिखाने गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम पहले एक्सरे करते हैं, हम फिर दिखाते हैं, देखते हैं। जैसे ही उन्होंने एक्सरे करा तो एक्सरे में राइट घुटने का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसके बीच में सुई के 2 टुकड़े हो चुके थे, जो कि क्लियरली विजिबल था एक्सरे के अंदर। और डॉक्टर ने इमीडिएटली देखा और बोला कि ये तो आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि जो ये सुई है ये हम ट्रैक करके निकाल पाएँ, ट्रेस करके निकाल पाएँ। और ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है, हो सकता है ये अंदर ही रह जाए, तो यू नेवर नो। और मैं तो घबरा गई। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, व्हाट इफ़ अगर ये ब्लड के रास्ते मेरे दिल या दिमाग में चली गई तो मैं तो ख़त्म। तो डॉक्टर हंसने लगे एंड ही वाज लाइक कि नहीं नहीं, आप तो फिल्मी डायलॉग बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता, फ़िलहाल आप मेडिसिन लीजिए और हम देखते हैं। एंड नाउ माई जर्नी बिगैन फ्रॉम हेयर। मैंने घर आई मेडिसिन लेके, मैंने गुरुजी को क्लियर बोला, मैंने कहा गुरुजी आई नो आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं, तो बस मेरी आपसे एक ही अरदास है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरी भी बहुत, आई वॉज़ वेरी यंग देन। तो मैंने गुरुजी को बोला कि मेरी भी कोई अभी एज नहीं है कि मेरी घुटने की सर्जरी हो, तो प्लीज़ गुरुजी आप देख लीजिएगा, बस सर्जरी ना हो। बस मैंने इतना गुरु महाराज को कहा था। एंड उसके हफ्ते के बाद में मैंने मेडिसिन्स खाई, मेरी स्वेलिंग कम हुई, तो मेरी मदर ने बोला कि तुम दिल्ली आ जाओ, हम एक बार सेकंड ओपिनियन लेते हैं, यहाँ मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में डॉक्टर महेश्वरी हैं, एंड ही इज़ अ वेरी सीनियर मोस्ट HOD हैं। तो उन्होंने बोला कि हम उनको दिखाते हैं, और ये बात 2018 की है, जनवरी की। तो मैं डॉक्टर को कंसल्ट करा। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है कि जब गोली लगती है तो बॉडी में छर्रे फैल जाते हैं, लेकिन इंसान मरता तो नहीं है, सेम आपके साथ है। एंड द बेस्ट पार्ट, द गुड थिंग इज़ कि ये जो सुई आपके जॉइंट में है, ये ऐसी जगह है कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ये एक कोने में पड़ी है, पड़ी रहेगी, आपको कोई ट्रबल नहीं होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, आज इस बात को ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं और मुझे आज तक कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं घुटना मोड़ भी सकती हूँ, उखड़ू बैठ जाती हूँ, एंड आई कैन डांस वेरी वेल। और सच बताऊँ तो वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक उस दिन के बाद कभी एक्सरे भी नहीं कराया, बिकॉज़ आई न्यू कि गुरु महाराज से बड़ा कोई सर्जन, गुरु महाराज से बड़ा कोई HOD, बड़े मंदिर से बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है, और गुरु महाराज की ब्लेसिंग से बड़ी कोई दवाई नहीं है, उनके लंगर से बड़ा कोई मेडिसिन नहीं है। आई न्यू दैट एंड आई सेड गुरु महाराज शुक्राना आपका। और यहाँ से मेरा ट्रस्ट और बढ़ता चला गया। फिर मैंने क्योंकि इतना बड़ा शुक्राना था तो मैंने अपने घर में बोला कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। उन्हीं दिनों मेरी मम्मी दिल्ली से आई हुई थी हमारे पास, तो मेरी मदर ने बोला कि चलो हम सब ना बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर और मेरे दोनों बच्चे, मेरा बेटा तब हार्डली ही वॉज 1.5 और प्रॉब्ली 2 years ओल्ड, तो हम सब ने कैब करी शाम के दिन, थर्सडे का दिन था, और हम इंदिरापुरम से बड़े मंदिर के लिए निकले। हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे। एंड आपको पता है दिल्ली की विंटर्स कैसी होती हैं, सर्दियों के दिन बहुत ठंड। हम लोगों ने वहाँ चाय प्रसाद हमें मिली, चाय प्रसाद ग्रहण करी, और जो वो डिवाइन गुरु महाराज का ऑरा, आप दरबार हॉल में बैठे हैं और कितनी देर गुरुजी ने बिठाया, कांट इवन टेल यू। मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, शब्द सुन रहे थे, और वो जो प्रेजेंस गुरुजी की थी, ओ हो, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने जन्मों से मैं गुरुजी को जानती हूँ और गुरुजी सामने बैठे हैं। आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे, खुशी के आंसू थे आई गेस, या पता नहीं, मेरे को लगता है शायद वो भूख थी जो आज भी भूखी ही हूँ। मैं तो यही कहती हूँ कि मैं तो, मेरा पेट नहीं भरा है, मैं शुरू से यही कहती हूँ कि गुरुजी मैं भूखी हूँ और मुझे प्लीज़ भूखा ही रखना, अपने आपके दर्शन का, आपकी संगत का, आपके सत्संग का, आपकी सेवा का, तो मैं तो भूखी ही रहना चाहती हूँ। तो वो भूख ही थी जो उस दिन भी आंसुओं के रूप में निकल रही थी गुरुजी को देखकर।
और ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, कभी उसने चाय प्रसाद, चाय तो पी ही नहीं थी, टेस्ट भी नहीं की थी। डेढ़ पौने 2 साल का बच्चा क्या ही होता है। उस दिन उसने एक नहीं 2-2 बार गुरुजी ने उसको चाय प्रसाद दिया और वो पी गया। और लिटरली मैं उसको देख के हैरान थी कि इतना छोटा बच्चा गरम चाय ये पी कैसे रहा है। मुझे भी नहीं पता था, और लेकिन गुरुजी को पता था वो कितना ब्लेस हो चुका था। एनीवेज़ हम लोग, मेरी मदर ने बोला कि बेटा बहुत लेट हो रहा है, 8 बज गए, मतलब ऑलमोस्ट 6:30-7 का टाइम था आई गेस, कि अब घर चलते हैं और बहुत लेट हो जाएगा। तो और यहाँ से कैब भी नहीं मिलेगी, और यहाँ से हमें इंदिरापुरम पहुँचने में भी टाइम लगेगा, तो अब चलते हैं। मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, हम लंगर करे बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है लंगर की अहमियत क्या है। मैंने उनको बोला मैं लंगर करे बिना नहीं जाऊँगी। तो मेरी मदर इन लॉ वो सब पीछे पड़ गए। एनीवेज़ मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप कैब बुक कर दो और हम बाहर आ जाएंगे। टी पॉइंट के पास में कैब आ गई थी हमारी। और उसी पहले क्या हुआ कि हमें जो शटल सेवा थी उसमें भी हमें गुरु महाराज के एक नहीं दो दो स्वरूप ब्लेस हुए। चरण स्वरूप और गुरु जी का ऑरेंज चोले में गुरु जी का स्वरूप। आप सोचिए, पहली बार मंदिर गए और पहली बार में ही आपको ब्लेसिंग्स भी एक नहीं दो दो गुरु महाराज ने ब्लेस करी। तो ये तो बहुत अपने आप में ही एक अद्भुत चीज़ थी मेरे लिए। हम लोग कैब में आके बैठे और मैं सारे रास्ते रो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या चीज़ ठुकरा कर आई हूँ। जानते हुए भी मैं सारे रास्ते रोते हुए आ रही थी कि सब कुछ पता होते हुए भी आज मैंने लंगर नहीं खाया। मुझसे गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं रोई जाऊँ। और कुदरती क्या हुआ, जो ड्राइवर थे वो भी गुरुजी के पिंड के मलेरकोटला के निकले, तो वो भी गुरुजी की बातें करते रहे हमसे। तो मैंने आईएनए के पास कार रुकवाई और मैंने बोला कि हम लोग ना कुछ ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी भूखे थे। तो हम लोगों ने सबके लिए जूसेस लिए और चिप्स के पैकेट ले लिए, और मैंने जो वो ड्राइवर थे हमारे साथ उनको भी मैंने दिया कि आप भी ले लीजिए। बस ऐसे ही सफ़र कट गया गुरुजी की बातें करते करते, और हम अपने घर वापस आ गए। और जैसे ही हम लोग कैब से उतरे तो उन्होंने बूट खोला, जो ड्राइवर थे उन्होंने गाड़ी का बूट खोला, और एकदम से वो आए, उनके हाथ में बड़े मंदिर की सील्ड लंगर प्रसाद की थाली थी। जी हाँ संगत जी, मैं बहुत हैरान हुई। और उन्होंने वो सील्ड थाली थी, उसके ऊपर 4 सेक्शन की थाली, उस पर लिखा हुआ भी था गुरुजी का आश्रम। और उन्होंने वो हाथ में पकड़ाया और बोलते हैं ठेठ पंजाबी में, लंगर छड़ के आए सी ना, एले लंगर। और मैं हैरान कि ये क्या हुआ है मेरे साथ में। एनी हाउ हमने लंगर प्रसाद लिया और हम ऊपर वापस घर आ गए। और उसमें माँ छोले की दाल यानी उड़द चने की दाल, और उसमें मिक्स वेज की सब्ज़ी, और कड़ा प्रसाद, 4 चपाती प्रसाद, चटनी प्रसाद, ये सब था। और हम सब ने घर में सबने प्रसाद ग्रहण करा। थोड़ी दिन बाद मैंने एक ये सत्संग अपने एक मेरे मिलने वाली संगत थे जिनको मैं जानती थी, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, और वो मानी ही नहीं। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि उनके हस्बैंड बड़े मंदिर में सेवादार हैं, जो कि जोड़ा घर के अंदर है। तो उन्होंने बोला कि ज्योति ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बड़े मंदिर से आज तक कभी प्रसाद की थाली बाहर नहीं आती है, भूल जाओ आप, पॉसिबल ही नहीं है। और हम सब जानते हैं संगत जी कि कोविड का टाइम ही सिर्फ ऐसा टाइम था जब गुरुजी की प्रसाद सील्ड होकर थालियाँ मिली हैं, उससे पहले कभी भी नहीं हुआ। जो कि मुझे उन्होंने बताया कि अगर सेवादारों को भी मिलता है तो वो विद इन द प्रेमिसेस होता है, आप ऐसे नहीं। और इनफैक्ट जो शटल हमें मिली वो अंदर उन्होंने हमें ड्रॉप करा कैब के लिए बाहर टी पॉइंट में। मैं आज तक भी नहीं समझ पाई हूँ कि वो जो टी पॉइंट में जो कैब हमें मिली, उनकी गाड़ी के बूट के अंदर वो प्रसाद की थाली आई तो आई कहाँ से, और उस पर क्लियर लिखा हुआ था गुरुजी का आश्रम। ये सचमुच में बहुत ही अद्भुत सत्संग था। मैं जिसको भी सुनाती हूँ तो कोई भी नहीं मानता, और मेरा दिल जानता है वो गुरु महाराज थे हमारे साथ पूरा रास्ता।
मेरे को सचमुच में आज भी हैरानी होती है कि गुरुजी साक्षात आप हमारे साथ पूरा रास्ता थे। मैं पहचान भी नहीं पाई क्योंकि मेरे लिए तो वो पहला सत्संग था, पहली बार मंदिर जा रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था। और जिस तरीके से आपने मुझे ब्लेस करा गुरु महाराज, ऐसे ही सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। संगत जी, अगर ये सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी।